देखिए दोस्तों, जब इनवॉइस या बिल कंप्लीटली बन के तैयार हो जाता है, तो उसके बाद जो नंबर आता है वो है ई-वे बिल का। ई-वे बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जीएसटी डिपार्टमेंट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट एक वेबसाइट रन करता है और उस वेबसाइट के थ्रू बनाता है। आजकल वे बिल अलग-अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, वो भी अपने सॉफ्टवेयर से बना सकते हैं, जस्ट लाइक टैली से बना सकते हैं या सैप से बना सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर आप डायरेक्टली उसको ई-वे बिल को जनरेट कर सकते हो। लेकिन इनवॉइस जब बन जाता है तो ई-वे बिल बनाना क्यों कंपल्सरी है? वो इसलिए है कि जब आप किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हो तो और उसकी वैल्यू मोर देन 50,000 है, तो आपको वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि जीएसटी डिपार्टमेंट आपको कोई भी मटेरियल जिसका वैल्यू 50,000 रुपए से ज़्यादा है, तो वो मटेरियल विदाउट ई-वे बिल के आप मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर आप मूवमेंट करते हैं तो उस मटेरियल को जीएसटी डिपार्टमेंट कहीं पे भी रास्ते में होल्ड कर सकता है और मटेरियल को रोक सकता है और उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। तो ई-वे बिल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जीएसटी की वेबसाइट से बनता है और जीएसटी की टोटल डिटेल्स होती हैं और उसके अंदर व्हीकल नंबर होता है, या अगर आपका मटेरियल बाय पर्सन या बाय हैंड जा रहा है तो आप उसमें मेंशन कर सकते हो कि मटेरियल बाय हैंड जा रहा है, तो इनवॉइस की वैल्यू होती है और आपका मटेरियल कहाँ से मूव हुआ है और कितने डिस्टेंस पे कहाँ जा रहा है, और उसकी एक पर्टिकुलर वैलिडिटी भी होती है कि सिंपली अगर कोई कंसाइनमेंट 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर जा रहा है तो उसकी 24 आवर्स की या 2 दिन की वैलिडिटी होती है, और अगर कोई मटेरियल 1000 किलोमीटर तक जा रहा है तो उसमें 4 से 5 दिन का ट्रांजिट टाइम अपने को अलग-अलग स्लैब के अकॉर्डिंग ई-वे बिल के अंदर मिलता है। लेकिन वो ऑटो जनरेटेड है, अपने आप कैलकुलेट करता है जीएसटी में, और ये ऐसा कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है कि आपका ई-वे बिल का जो टाइम है वो कब तक है। जैसे कि अगर आप आज कोई ई-वे बिल जनरेट कर रहे हैं और आज अगर तारीख हम लोग काउंट कर लेते हैं कि 14 दिसंबर की तारीख है और आज हमने वे बिल जनरेट किया है और हमारा मटेरियल जो है वो अबाउट 1000 किलोमीटर तक वापी से दिल्ली एरिया में अगर कहीं जा रहा है, तो ये 1000-1200 किलोमीटर का वो अप्रॉक्सली 5 दिन का ट्रांजिट टाइम हमको शेयर करेगा, और उसमें जो अप टू द लिमिटेशन ऑफ वे बिल आएगी या वैलिडिटी जो आएगी ई-वे बिल की, वो वैलिडिटी अप्रॉक्सली 6 दिन की आएगी। तो हो सकता है 14 तारीख अगर हम आज ई-वे बिल प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसकी 20 दिसंबर की उसकी वैलिडिटी डेट होगी। लेकिन अगर इस इन केस अगर कभी कोई गाड़ी या आपका मटेरियल कहीं गोडाउन पे या होल्ड होता है तो आप उस ई-वे बिल को एक्सटेंड कर सकते हो, उसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड कर सकते हो, और उसको एक्सटेंड करने के लिए जो उसकी लास्ट डेट ऑफ एक्सपायर होती है, उसमें आप उसको 8 घंटे पहले उसको आप जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसा अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपका वे बिल एक्सपायर होने वाला है, तो आप सेम डेट में उसको एक्सटेंड कर सकते हो जिस डेट में वो एक्सपायर होने वाला है। तो ये वे बिल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए। जिस इनवॉइस की वैल्यू मोर देन 50,000 है, तो ऐसे इनवॉइसेस के लिए, ऐसे मटेरियल के लिए, ऐसे किसी भी एलआर जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें ई-वे बिल की आप वैल्यू तभी आप चेक कर लीजिए कि अगर कोई कस्टमर कहता है कि मेरी वैल्यू इनवॉइस वैल्यू तो 2 लाख है बट वे बिल उसमें नहीं लगेगा, तो ऐसे केस में आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। तो वे बिल मोर देन 50,000 का कोई भी कंसाइनमेंट है तो उसमें वे बिल कंपलसरी होता है। ये वे बिल की डिटेल है। आई होप दैट कि आपको वे बिल अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं लगता है कि ई-वे बिल से रिलेटेड आप और कुछ क्वेरीज़ हैं या और कोई आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। डेफ़िनेटली एक वीडियो और आपको वे बिल के ऊपर क्रिएट करके दूंगा, और जिससे कि मुझे भी ऐसा लगेगा कि डेफ़िनेटली आप बहुत कुछ ट्रांसपोर्ट में मेरे से सीखना चाहते हैं और मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद फ्रेंड्स।